हालांकि हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे मजार बना लिए गए हैं, कहीं बिल्ली का मजार है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं ईंट का मजार है, कहीं चादर का मजार है। खूब धंधा फार्म में चल रहा है, हम मजे से लोग कमा रहे और खा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र बिला कुबूर की हाजिरी नाजायज है। जहां पर कोई मुसलमान दफन न हो, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चादर, कुर्ता, पजामा, ईंट, अल्लम बल्लम दफन हो और वहां पर जियारत करवाई जाए, तो ऐसी जगहों पे जियारत करने जाना भी हराम और नाजायज है। वहां फातिहा पढ़ना भी नाजायज और गुनाह है, और वहां जाके मन्नतें मानना भी नाजायज और गुनाह है। मगर ये इतना फॉर्म में कारोबार है हजरत, इतना फॉर्म में कि पूछो मत। एकदम हमारी बिरादरी जो मौलाना हो रहा है, करीब करीब सबने चुप्पी साध रखी है, इल्ला माशाल्लाह। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो नजराना कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी जिम्मेदार जिनके पास भी इल्म है, अगर वो जानबूझ के खामोश हैं तो सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हो, फितने, उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं, गूंगे शैतान की तरह। जमाना नाराज हो तो चूल्हे भाड़ में जा यार, हमारी जिम्मेदारी है कौम की सही रहबरी करनी, कौम को सीधा रास्ता दिखाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस तरफ लेके चलना है, कौम को जिस तरफ चलने का हुक्म शरीयत देती है। हमें अपने नबी के आईन का लिहाज और पास करना रखना है, इसलिए कि हम इसी मकसद के लिए इल्म हासिल किए हैं। हमने इल्म थोड़ी इसलिए हासिल किया कि सेठ साहब राजी हो जाए, कमेटी राजी हो जाए, सेक्रेटरी राजी हो जाए, खजांची राजी हो जाए, चूल्हे भाड़ में जाए सारे के सारे लोग। अगर ये दीनदार नहीं है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहर को कंद नहीं कहते, शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाना, मेरेंडा नहीं पिलाना, और अटैक के मरीजों को चर्बी की बोटी मत खिलाना, यह हमारा काम है। अगर हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारे मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी, मरने के बाद जहन्नम की आग की लगाम। इसलिए हर जानकार आदमी को, आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। हमें तो ये देखना हमारा रब हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमारे रसूल हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, हमें ये देखना है। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे। वैसे भी सुन्नी हमारा नमाज बहुत कम पढ़ता है, हमारा सुन्नी नमाज बहुत कम पढ़ता है, और बस इसका बस चले ना तो कहां हमारा काम बनेगा, जाके वहां पड़ जाएगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो। सुन लो कान खोल के, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की दहलीज छोड़ दी ना, गए चूल्हे भाड़ में। वो बादशाह आजम है, उसका ऐलान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के मंगते हो, भिखारी हो। हम भिखारी होकर के अल्लाह के दरबार में अकड़ते फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। इस सोचने का विषय है। हजरत उमर फरमाते हैं, रोते रोते मैं, अगर अल्लाह ने अदल किया तो शायद कोई भी जन्नत में न जाए, अगर अल्लाह ने फजल किया तो सब जन्नत में जाएंगे, और अदल किया तो शायद कोई जन्नत में जाए। ये भी फरमाते हैं, अगर हश्र में ये ऐलान हुआ हमने सारे अहले महशर को बख्श दिया मगर एक आदमी को नहीं बख्शा है, तो हजरत उमर फरमाते हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो उमर ना हो जिसको ना बख्शा गया। और फिर फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने यह ऐलान किया मैंने सिर्फ एक बंदे को बख्शिश का फरमाना दिया, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर भी मैं समझूंगा जो बख्शा गया वो उमर ही है। और हम तो यकीन बेनमाजी हैं, इंशाअल्लाह भी जन्नत में जाएंगे।
झूठा एक नंबर, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। मक्कार, रिकॉर्ड तोड़े, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है आपके पास में? भाई साहब, कौन से काउंटर से आपने टिकट खरीदा है जन्नत का, मुझे बता दो। हम भी टोपी भी उतार करके जुब्बा पर नीचे रख दे यार, हम भी जाए वहीं टिकट खरीदा जन्नत का। ये मौलाना वो जान फालतू है जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ बेचारे आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप दीन सीखिए, दीन सीखिए, दीन सीखिए, मजहब सिखाते रहते हैं, सारा काम बेचारे करते हैं। ये पगला गए हैं क्या? बता दो यार, वो काउंटर बता दो जहां जन्नत का टिकट मिलता है। हम भी आजाद हो जाए, मदर पिदर आजाद, पैन बुशर्ट पहने, टोपी उतार करके हम भी घूमे, एक को नमाज हम भी नहीं पढ़ेंगे। क्या है एतमाद देखिए हमारी कौम के लोगों का। और जानते हो ये बुद्धि जो भ्रष्ट कब से हुई है? हमारी कौम की बुद्धि उस वक्त से भ्रष्ट होनी शुरू हुई है जब हमारी कौम के पीरों ने अपने मुरीदों को जाल में फंसा करके डकैती शुरू करी। तब से जब से उलमा ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी बोलने की, तब से हमारी कौम बेहिस हो गई। अक्सर मौलाना बेचारे इसलिए कहीं मदरसे से निकाल ना दिए जाए, मस्जिद से निकाल ना दिए जाए, सदर साहब नाराज ना हो जाए, सेक्रेटरी, सब चूल्हे भाड़ में जाए। सब मेरे रब ने रोजी देने का वादा लिया, हम क्यों किसी की फिक्र करें यार? मेरा रब फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी खुदा के जिम्मे करम पे ना हो। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को, हाथी घोड़े को, कुत्ते बिल्ली को, चूहे को, कॉकरोच को रोजी देता, हम तो अशरफुल मखलूकात 6 फीट के यार, हमें रोजी नहीं देगा अल्लाह? तो ये हमें अपने दिल से निकालने की जरूरत है, हमारी बिरादरी को, उलमा की बिरादरी को, इमाम की बिरादरी को, कि हम अगर यहां से निकलेंगे तो रोजी हमारी बंद हो जाएगी। बिजनेस करना सीखो ना यार, क्या दिक्कत आती? हम भी बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना है फिर भी धंधा करते हैं हम, और इसीलिए इतना चिल्ला के बोल लेते हैं, हमें डर नहीं लगता है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम रह करके तिजारत कर सकते हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम आजम अबू हनीफा, ये सब इतने बड़े बड़े इमाम होकर के धंधा बिजनेस करते थे, तो अगर शमसुद्दीन करता है, कमरुद्दीन करता है, महबूब जफर साहब करते हैं, नकीबे मिल्लत करते हैं, तो क्या बिगाड़ा करते हैं? और जिस दिन हम धंधा करने पे आ जाएंगे ना, हमसे अच्छी तिजारत आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने बाबुल बुयू पढ़ा है। बे सलम क्या है, बे ताती क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे जो फासिक फस्ख हो जाती है वो क्या है, फस्ख होती वो क्या है, जो मुनाकिद होती है वो क्या है, ये सारी किस्में उलमा पढ़ते हैं यार। पूरी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी, फतहुल कदीर, हिदाया वगैरह वगैरह, ये धंधा नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये 7,000 रुपल्ली में हमारी मस्जिद के इमाम साहब पड़े हुए हैं, इनका एहसान मानो एहसान, कितने थोड़ी सी रकम में तुम्हारा जनाजा तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इन्हें कुरान का इल्म तो दे रहे हैं, इन्हें दीन तो सिखा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजानो इकामत पुकार रहे हैं, कोई मरने लगे तो दम करते हैं, शायद अल्लाह उसको शिफा दे दे, ये सारे काम करते हैं। अगर उलमा भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए ना, चूल्हे बाढ़ में जाए, तो हमें क्या करना है? तो बिजनेस ये भी कर। अभी लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारी जगहों के कमेटी वालों ने, कमीनों ने उलमा को तनख्वाह नहीं दी। हाँ, 2 साल की तनख्वाह नहीं दिया, पढ़वा लिया नमाज। बड़े काबिल हमारे उलमा, मिसबाही उलमा, जो क्या नाम है, मुल्ला हसन और जनाब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, ये सब पढ़ाने वाले बड़े काबिल लोग थे, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी। एक का वो वाकया मैंने पढ़ा, जो लिखा था उस बंदे ने तहरीर, उसने बिरयानी की दुकान खोली थी मौलाना मिसबाही साहब से, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने 20 मौलाना को बिरयानी बेचने की दुकान पे लगाया। जो 8,000 पे मौलाना पढ़ाते थे बुखारी शरीफ तक, अब वो अपने यहाँ 20 मौलाना को बिरयानी बेचने पे लगाए, तो 20-20 हजार रुपया तनख्वाह उन 20 मौलाना को देते हैं। अब वो खुद कितना कमाते होंगे?
लेकिन दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 20 उलमा और वो आलिम जिसने बिरयानी की दुकान खोली, कहीं पढ़ाते तो किसी को आलिम बनाते, किसी को कारी बनाते ना, किसी को हाफिज बनाते, दीन का इल्म सिखाते। लेकिन ये लॉस हुआ ना दुनिया के अंदर, दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से हुआ? कौम ने तनख्वाह रोकी, वो भी तनख्वाह अल्लाह की पनाह 7,000 रुपये ली। जबकि अगर एक बार मेडिकल चेकअप की नौबत आ जाए ना तो 7,000 भी कम पड़ जाता था एक बार में। हमने कितने उलमा को रोते देखा बेचारों को, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते पढ़ने की स्कूल की। कौम हमारी इतनी बेहिस हो गई। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे मुलाकात के लिए, क्या नाम था सऊद साहब, हाँ डॉक्टर फैजुल हसन साहब, वो इसी पर जो है डिस्कस फरमा रहे थे। एक डॉक्टर को इस बात का एहसास है कि हमारी कौम ने हमारे उलमा के साथ बड़ी ही बेरुखी के साथ जो है अंदाज अपनाया है। अकल्ले कलील तनख्वाह दोगे तो ये तावीज नहीं बनाएगा। हम तो सारे मौलाना को बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तावीज बनाओ, अगर तनख्वाह ढंग की ना देना, 5100 से 51 से शुरू करो, 5100 की एक तावीज, 11,000 की दूसरी तावीज, 21,000 की तीसरी वाली। सदर साहब नहीं फंसेंगे तो सदर साहब की बेगम फंसेंगी। सेक्रेटरी चक्कर में नहीं आएगा तो सेक्रेटरी की बेगम मुहतरमा चक्कर में आएंगी। और उनको बताना कि तुम्हारे शौहर को कब्जा करना है तो इसको पलीता जलाते रहना, पैसा भी दे के जाए, किसी से कहे भी गिरे। फिर दोगे आसानी के साथ 11,000 एक ताबीज का, 21,000 एक ताबीज का। मेरी कौम के लोगों, एहसास जिंदा करो। क्या दुनिया के हालात देखने के बाद भी आपको एहसास नहीं होता है? पूरी दुनिया में कहीं है आपके पास इज्जत? शर्क से लेकर गर्ब तक क्या रोजाना गिरती तड़पती हुई लाशें फिलिस्तीन की आपको कुछ संदेश नहीं देती हैं? हजार मुस्लिम बच्चे कश्मीर से उठाकर कहां फेंक दिए गए, अब तक कुछ पता उनका नहीं है। माएं अब तक रास्ता देखने की बेटा मेरा कब आएगा। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। जुर्म क्या है उनका? मुस्लिम है इसलिए। इसके बावजूद भी हमारी कौम की जो जनरेशन है उसका मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है। हमारे पास ना स्कूल है, न ढंग के मदरसे हैं। ऐसे ऐसे मदरसे हमने देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा है तो कुंडी नहीं, खिड़कियां टूटी हुई है। अभी जल्द ही किसी इदारे में तकरीर करने के लिए जाना हुआ, इत्तेफाक से मैं चला गया, बाथरूम में पेशाब करना था, अंदर बैठ गया। वो तो बाद में मालूम पड़ा इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैर रहा, अल्लाह ने करम किया, कोई आया नहीं उस वक्त। हम इस्तिंजा फरमा रहे थे। ये हमारे इदारों का हाल है। किस कसम पुरसी के आलम में हमारे इदारे चल रहे हैं। याद रखना, जिस कौम के पास मदरसे नहीं है वो कौम यतीम है। मजारों की इज्जत का सबक ये उलमा ही पढ़ाते हैं। बाप और मां की ताजीम का चैप्टर उलमा ही बताते हैं। अगर यही नहीं रहे तो कौन जानेगा कि मजार क्या होता है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी साहब क़िबला दामत फ़ौज़ुकुम आलिया, अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली के साथ उनको देर तक सलामत रखे। आज के 12 साल पहले जब इंडिया तशरीफ लाए थे वो, तो एक वाक़या बयान फरमाया कि मैं पाकिस्तान के इलाके में गया, एक बहुत बड़ा मज़ार, बहुत बड़ा गुंबद आली शान और शानदार किस्म का जो है झूमर सुमर सा लटक रहा था। तो वहां के मुजावर से कहा कि भाई आप लोग नमाज नहीं पढ़ते? कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बाबा बचा लेगा आपको, ये गुंबद वाला बचाएगा। तो फरमाते हैं कि कुछ साल के बाद फिर हमारा उधर जाना हुआ तो ये मालूम पड़ा कि उस मजार को भी ढा दिया गया अगयार की तरफ से, और वो जो मुजार बाबा थे ना, उनके जिस्म के 4 टुकड़े काट करके अलग अलग पेड़ पे लटका दिए। बाबा ने नहीं बचाया। तो खुशफहमियों की जन्नत में रहना थोड़ा बंद कीजिए। आप इस बाउंड्री से बाहर निकलिए कि आपने करना क्या है। आज वलियों की चौखट पे भीड़ क्यों लगती है, इस रीजन पे गौर करने की जरूरत है।